हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 17 के बारे में, पीढ़ियाँ और गिट्टियाँ। तो शुरू करते हैं। हम जो ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसके लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई। ओके, ये जो है वो प्रख्यात व्यंग्यकार है। ओके, अभी ये जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो एक व्यंग्यात्मक लेखन है, ठीक है। लेकिन व्यंग्य होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए पहले तो व्यंग्य क्या है कि जब कही गई बात का अर्थ कुछ और हो तथा जो किसी विसंगति यानी कि जो होना चाहिए वह न होकर कुछ और हो, ठीक है, पर चोट करता है तो व्यंग्य कहलाता है। यानी कि जो बात कही जा रही है कुछ भी और उसका अर्थ कुछ और निकलता हो, ठीक है, और उस पर वो चोट करता हो तो वो व्यंग्य कहलाता है। जैसे कि कहा जाए, कोई एग्जाम्पल देखें तो वह एक सरकारी अधिकारी परंतु काम कर रहा था, वह भी ईमानदारी के साथ। जो सामान्य लोग मानते हैं कि जो सरकारी अधिकारी होते हैं वो कोई काम नहीं करते, परंतु जो ये व्यक्ति है, जिस व्यक्ति की यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे एक सरकारी अधिकारी की, तो यह व्यक्ति इस धारणा को तोड़कर अपना काम ईमानदारी के साथ कर रहा है। मतलब कि जो मान्यता है उसको तोड़कर वो अच्छे से काम कर रहा है। हम सब ये मानते हैं कि सरकारी अधिकारी होता है या सरकारी कोई भी कुछ भी होता है, कोई भी लोग, वो ठीक से अपना काम नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि एक सरकारी अधिकारी है लेकिन वो अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, तो अर्थात जैसा माना जाता है उसकी विपरीत दिशा में कार्यरत है। समझ गए? तो ये क्या है? व्यंग्य है। समझ गए? तो व्यंग्य में शब्दों की गहरी मार होती है। क्या होती है? गहरी मार होती है, जो ऊपर से नीचे तक व्यक्ति को झकझोर कर रख देती है। व्यंग्य में बात करने का अर्थ है विचारों को कुछ इस प्रकार प्रस्तुत करना कि उसका प्रभाव सीधा दिल और दिमाग पर हो, साथ में भिन्न प्रकार की हंसी भी आए और वह हंसी ऐसी करारी चोट पैदा करे कि अगला व्यक्ति तिल मिलाकर रह जाए और उस बात पर गहराई से सोचने पर मजबूर हो जाए, ठीक है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कोई ऐसी बात आप किसी से करते हो हंसी मजाक में ही, लेकिन उसको सुना देते हो। समझ गए? उसको क्या बोला आपने? व्यंग्य किया, आप ऐसा बोल सकते हो। ओके, हंसी मजाक में ही ऐसी सीरियस बात बोल देना कि सामने वाले को हंसी भी आए और उस पर आपकी बात पे वो सोचने पर मजबूर भी हो जाए, क्योंकि आप जो बोल रहे हो वो सही है, भले ही हंसी मजाक में बोला है। ओके, तो वो क्या है? व्यंग्य है। ओके, तो अभी आपको समझ में आ गया कि व्यंग्य होता क्या है। तो सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार है श्री कन्हैयालाल नंदन। उनका कहना है कि व्यंग का लिखना एक साधना है, जो व्यंग का सहना उससे भी बड़ी साधना है। मतलब कोई आप पे व्यंग करता है, कोई आपको कुछ कहता है उस तरीके से, तो वो उसकी चालाकी है, लेकिन उसको सहना वो आपकी साधना है। ओके, तो आप अक्सर अखबारों में कार्टून को देखते हैं, हम टीवी में भी देखते हैं ना, नेताओं के कार्टून्स आते हैं, तो वो क्या हो गया? नेताओं पे व्यंग हुआ। तो समझ गए? जैसे कि अखबारों में भी ऐसे कार्टून्स आते हैं, नेताओं पे, फिल्म स्टार पे बने होते हैं, तो वो क्या है? व्यंग्य है। उसमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी किसी न किसी घटना को परोक्ष रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सेम ऐसा ही कुछ होता है कि जैसे जैसे सब चीज़ों के दाम बढ़ते हैं तो उसको लेकर सरकार को कुछ ऐसा तीखा बोलना, लेकिन कैसे? जैसे कि कार्टून के माध्यम से, तो आप कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि वो तो एक व्यंग्य हो गया, है ना। लेकिन बात सही है आपकी, लेकिन आपने उसको हंसी में बोला है, तो वो क्या हो गया? व्यंग्य हो गया। ओके, इसे केवल चित्र न समझकर उस घटना पर टिप्पणी समझनी चाहिए। कार्टून में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र से संबंधित किसी विसंगति या घटना पर कार्टूनिस्ट की दृष्टि छिपी होती है। इसी प्रकार किसी व्यंग्य की विषय वस्तु सत्य पर आधारित होती है। जैसे कि बोला मैंने कि व्यंग्य क्या है? आप जो कुछ भी किसी को बोल रहे हो हंसी मजाक में, वो भले ही हंसी मजाक में बोल रहे हो, लेकिन आपकी बात सच है, जो आपको दूसरों के सामने रखनी है कि लोग उस पर विचार करें, सीरियस बात है, लेकिन बोलना कैसे है कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे। ओके, तो इसी प्रकार किसी व्यंग्य की विषय वस्तु जो होती है वो सत्य पर आधारित होती है। वह सत्य किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकता है, कोई भी क्षेत्र के संबंधित वो हो सकता है जिसमें आप व्यंग
कर सकते हो। व्यंग्य को अंग्रेजी भाषा में सटायर भी कहते हैं, जो मूलतः लैटिन भाषा से आया है और इसका अर्थ होता है कि गड़बड़ जाला। ओके, गुजराती भाषा में इसे कहते हैं कटाक्ष। ओके, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर व्यंग्य का मीनिंग क्या होता है। तो और उर्दू में उससे कहते हैं तंज। किसको बोलता है ना, तंज कसना, ऐसा बोलते हुए सुना है हमने, तो वो है। डॉक्टर विजय शुक्ल ने कहा है कि व्यंग्य केवल परिहास या मनोरंजन मात्र नहीं है। अगर किसी की हंसी उड़ाई जाती है किसी बात पे, तो सिर्फ वो हंसने की चीज़ नहीं है, उस पर विचार करने की चीज़ है। वह अमृत भी हो सकता है, जहर भी, और कुछ भी, जिसे पीकर आप अपने आप पर ढालकर किसी एक संपूर्ण चिंतन का रूप देखकर तब उसे कलात्मक खुशनुमा लिफाफे में रखकर पाठक के सामने पेश कर देता है। व्यंग्य मुख्यतः सत्य को सामने लाता है, पाखंड का पर्दाफाश करता है और जीवन की सच्चाई प्रस्तुत करता है। सीधे सीधे शब्दों का प्रयोग कर अर्थ में चमत्कार पैदा करता है। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया कि व्यंग्य किसे कहते हैं। ओके ना। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को कि पीढ़ियाँ और गिट्टियाँ। साहित्य के वयोवृद्ध थकित हुए वे लाठी टेकते हुए सड़क पर चलते, मोटा चश्मा लगाकर चांद देखते, निमोनिया की दवा जेब में रखकर बगीचे में घूमते, कान में ऊंचा सुनने का यंत्र लगाकर संगीत सभा में बैठते, भोजन से अधिक मात्रा में पाचन का चूर्ण खाते। एक दिन तरुणों ने उनसे कहा कि प्रातः स्मरणीयो सुनाम धन्य, आप अब वृद्ध हुए, वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध और कला वृद्ध हुए। ठीक है, एक किसी साहित्य के वयोवृद्ध थकित, यानी कि जो कोई साहित्यकार है वो, उसके बारे में है कि वो अभी बूढ़ा हो चुका है और वो जो है लाठी के सहारे सड़क पर चलता है, मोटा चश्मा लगाता है, साथ ही वो निमोनिया की दवा जो है अपने जेब में रखता है, कान में ऊंचा सुनने का यंत्र लगाया है, फिर भी वो संगीत सभा में बैठता है। उसके बाद है कि वो भोजन से अधिक मात्रा में पाचन हो जाए खुराक, उसका चूर्ण खाता है। ठीक है, तो एक दिन तरुणों ने उससे कहा कि जो बच्चे लोग होते हैं तरुण, उन्होंने उनसे कहा कि आप जो हो वो अभी बूढ़े हो चुके हो, मतलब वयोवृद्ध, यानी कि आप जो है अपनी एज में भी काफ़ी ज़्यादा हो चुके हो, साथ ही साथ ज्ञानवृद्ध, यानी कि आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी, है ना। आप जैसे जैसे बड़े होते आपके अनुभव भी बड़े होंगे, और कलावृद्ध भी हुए हैं। तो आप अब देवता हो गए हो, क्योंकि आपको अब सब कुछ पता होगा। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों को मंदिर में स्थापित कर दें। यानी कि अभी आप देवता तो हो ही गए हो, तो हम ये चाहते हैं कि हम लोग आपकी पूजा करें, आपको मंदिर में भगवान के जैसे स्थापित करें, वहाँ आप आराम से रहें और हमें आशीर्वाद देते रहना। वयोवृद्ध थोड़ी देर तक विचार करते रहे, फिर बोले कि प्रस्ताव कोई बुरा नहीं है, पर हमारे यश का क्या होगा। तो तरुणों ने बोला कि हम आपकी जय जयकार करेंगे ना। तो फिर वो जो वयोवृद्ध था उसने बोला कि हमारे झंडों का क्या होगा, यानी कि हर एक का अलग झंडा होता है, तो ध्वजा होती है ना। तो वैसे ही वो बुजुर्ग था, उसने बोला कि हमारी यश का क्या होगा। तो तरुण ने बोला कि हम जय जयकार करेंगे। तो वृद्ध ने बोला कि हमारे झंडों का क्या होगा। तो बोले कि हम आपके झंडों को मंदिर के सामने के पीपल पर टांग देंगे, वे वहाँ ऊंचे फहराएंगे। तो हमारे भोग का क्या होगा, यानी कि हमको भोग क्या चढ़ाओगे आप। तो हम आपके भोग का प्रबंध करेंगे, रोज़ हम पकवान के थाल लेकर आएंगे। हमें श्रद्धा भी तो चाहिए, उसका प्रबंध क्या होगा। यानी कि अगर मंदिर भी हो गया, सब हो गया, लेकिन भक्ति नहीं होगा तो क्या करोगे। तो हमें श्रद्धा भी चाहिए, लोग हम पे विश्वास करें, ऐसा कुछ भी करो। तो वो जो तरुण होते हैं वो बोला कि हम रोज़ आपकी आरती करेंगे और आपके चरणों में मस्तक रखेंगे। तो जो वयोवृद्ध होता है वो बोलता है कि तो हमारे अर्थ का क्या होगा हमारा अर्थ। आपकी रॉयल्टी हम मंदिर में ही पहुंचा दिया करेंगे, आपको हम
हर पाठ्य पुस्तक में रखवाएंगे और जो प्रकाशक धन देने में आनाकानी करेगा उसे ठीक करेंगे। तो यहाँ पे ये बुजुर्ग बैठा है और ये तरुण लोग हैं जो बात कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों का संवाद यहाँ पे लिखा है। पर हम कर्म के बिना कैसे जीवित रहेंगे, वह वृद्ध बोलता है। तो तरुण ने समाधान किया कि जहाँ तक कर्म का संबंध है, आप लोगों की संस्मरण की अवस्था है, ठीक है। कर्म, आप जो काम करोगे कर्म है, तो कर्म का क्या होगा? बिना कर्म के हम जीवित कैसे रहेंगे? कुछ ऐसा किया ही नहीं कि लोग हमें याद करें, तो बिना कर्म के हम जीवित कैसे रहेंगे? कुछ लोग होते हैं जो मर जाते हैं लेकिन हम उनको उनके काम के लिए आज भी याद करते हैं, राइट। तो यही है। तो तरुण ने उसका समाधान क्या किया कि जहाँ तक कर्म का संबंध है, आप लोगों की संस्मरण की अवस्था है। आप लोगों आपस में संस्मरण सुनाएंगे ही और उनका रिकॉर्डिंग होता जाएगा और हम उनकी पुस्तकें भी छपवा देंगे। सयानों ने आपस में ही सलाह की और एक मत से कहा कि हमें मंजूर है, बनाओ हमें देवता। तो युवकों ने एक दिन समारोह पूर्वक वयोवृद्धों को देवता बनाकर मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिया और उनके झंडे जो है वो पीपल पर चढ़ा दिए और उनकी आरती की, उनके चरण छुए, भोग लगाए और काम पर चले गए, ठीक है। तो देवता जब अकेले छूट गए, यानी कि जो वयोवृद्ध थे अभी वो तो अकेले हो गए, बिल्कुल भगवान जैसे मंदिर में होता है, हम जाते हैं उनकी पूजा करते हैं और घर लौट आते हैं। बाद में जो है वो भगवान तो अकेले ही रह जाते हैं मंदिर में। तो सेम यहाँ भी ऐसा हुआ कि जो लोग थे उन्होंने उन वयोवृद्धों की स्थापना कर दी, पूजा करी, आरती करी, भोग लगाया और फिर अपने काम पे चल दिए। तो बाद में होता क्या है कि जो देवता होते हैं, जो वयोवृद्ध, उनको अभी देवता के नाम से संबोधित करेंगे, ओके। तो जो देवता होता है वो अकेले हो जाते हैं। तब उनका ध्यान तरुणों पर गया। एक ने बात उठाई कि लड़के इस समय न जाने क्या कर रहे होंगे। तो जो देवता, जो 3-4 वयोवृद्धों के उन्होंने स्थापना की थी, देवता की स्थापना करी थी, उनमें से एक बोलता है कि पता नहीं अभी तरुण क्या कर रहे होंगे, जो लड़के हैं, बच्चे हैं, वो क्या कर रहे होंगे। तो दूसरे ने कहा कि सड़कों पर घूम रहे होंगे। तीसरा बोला कोई खाना खा रहा होगा, कोई पी रहा होगा। चौथा बोला कि कोई खेल रहा होगा। तो पांचवें ने बोला कोई नाटक देख रहा होगा या फिल्म देख रहा होगा। छठा बोलता है कोई प्रेम कर रहा होगा। सातवें ने कहा कि कोई बढ़िया कपड़े पहन लोगों को लुभाता घूम रहा होगा। तो आठवां कहता है कि कोई कविता सुना रहा होगा और वाहवाही लूट रहा होगा। तो ये सब आपस में ऐसे देवता बात कर रहे हैं कि हमको तो यहाँ पे बिठा दिया और अभी क्या कर रहे होंगे वो लोग। तो सब अपनी अपनी राय रखते हैं। तो सब बोलते हैं ये सब और वे उदास हो गए। कहने लगे कि लड़के बाहर ऐसा आनंद कर रहे हैं, जीवन को इस तरह भोग रहे हैं और देवता बने हम इस मंदिर की कार में बैठे हैं। तो बोलते हैं कि लड़कों ने तो कैसा किया कि वो खुद बाहर एंजॉय कर रहे हैं पूरा और हम लोगों को यहाँ मंदिर में बिठाकर चल दिए। तभी एक देवता जो एकदम चुप था वो बोलता है कि खाने खेलने दो लड़कों को, हम तो ना चल सकते हैं, ना खेल सकते हैं, ना दौड़ सकते हैं। अभी तो हमारी उम्र होगी है, तो लड़कों को ये उम्र है तो उनको करने दो वो जो करते हैं। हम तो खेल भी नहीं सकते, कूद नहीं सकते और ना ही दौड़ सकते। ज़्यादा भी खा लेंगे तो अजीर्ण हो जाता है ना। और ज़्यादा बोलते हैं तो सांस भी फूल जाती है। जो है तो ये असली वाले वृद्ध ही जो आपस में बात कर रहे हैं, देवता बने हैं। तो क्या बोलते हैं कि अभी ये उम्र किसकी है, इन तरुणों की है, जवानों की है। तो अभी यही वो खेल कूद करेंगे। हम लोगों का क्या है कि हम तो अगर ज़्यादा खाते हैं तो अजीर्ण हो जाता है और ज़्यादा बोल भी ले तो सांस फूल जाती है हमारी। प्रेम करने की भी अवस्था नहीं रही। भोगने दो जवानों को जीवन। वे हमारी जय तो बोलते हैं और हमारे झंडे तो फहराते हैं ना, हमारी आरती भी करते हैं, और क्या चाहिए हमें। लेकिन बाकी जो देवता थे उनको इसकी बात अच्छी नहीं लगती है। वो बोलते हैं कि तुम बिल्कुल निसत्व हो। तुम्हें इस बात का कोई बुरा नहीं लगता कि जहाँ जहाँ हम थे वहाँ वहाँ वे जम गए। जो हमारा था वो सब उन्होंने ग्रहण कर लिया और हमें प्रतिमा बनाकर यहाँ चिपका दिया। तो वहाँ उठकर मंदिर के दूसरे हिस्से में चला जाता है, ठीक है। देवताओं में सलाह होती रही, फिर उनमें हलचल हुई। शाम को युवक जब थालियों में मिष्ठान सजाकर देवता की जय बोलते हुए मंदिर के पास पहुंचे तो देखा कि एक सब देवता थे वो चबूतरे पर खड़े थे।
उनके पास पत्थरों का ढेर था और वे हाथों में भी पत्थर लिए थे। जो चबूतरा होता है वहाँ पे सारे देवता चले गए थे और उनके हाथों में भी पत्थर थे और उनके पास भी पत्थरों का ढेर लगा था। जवान आगे बढ़े तो देवताओं ने उन पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। तरुण रुक गए, चिल्लाए, देवताओं पत्थर क्यों मार रहे हो? देवता बोले कि वहीं रुको और हमारी बात सुनो, तुमने हमें वंचित किया है। तो तरुण पूछता है मैंने किस चीज़ से आपको वंचित किया है? वंचित यानी कि किसी चीज़ से अलग किया है। ओके, तो बोलता है किस चीज़ से आपको मैंने वंचित किया? तो देवता उधर से चिल्लाते हैं चबूतरे से कि बोलते हैं कि उस सब से जो हमारा था, उन सब से जो हमारा था उससे तुम लोगों ने हमें वंचित करा है। तरुणों ने जवाब दिया कि हमें तुम्हें वंचित नहीं किया, तुमने अपने आप को वंचित किया है। तुम्हारी थकान ने, तुम्हारी उम्र ने, तुम्हारी चेतना दुर्बलता ने और तुम्हारी शक्तिहीनता ने तुम्हें वंचित किया है। तो तरुण जो होता है वो उन्हें आंसर करता है कि हम लोगों ने आपको वंचित नहीं किया किसी चीज़ से, आपने खुद को किया है। आप खुद अभी बूढ़े हो रहे हो, आपकी जो शक्ति पहले जैसी होनी चाहिए वो अब आप में नहीं रही, ऊर्जा आप में नहीं रही। ठीक है, आप कैसे हो गए हो? शक्तिहीन हो गए हो। इस सारी चीज़ों ने आपको दूसरी चीज़ों से वंचित किया है, ना कि हमने। हम तो तुम्हें पूज रहे हैं और तुम देवता होकर पत्थर मारते हो। तो जो देवता होते हैं वो कहते हैं कि हमें ऐसी पूजा नहीं चाहिए, हम भी तुम्हें वंचित करेंगे। एक देवता बोला कि तुम उन सड़कों पर नहीं चलोगे जिन पर हम चले, वे हमारी है। दूसरा बोलता है कि जो हमने खाया वो तुम नहीं खाओगे क्योंकि वो मात्र हमारा भोज्य था। भोज्य यानी कि भोजन अथवा भोग। तीसरा बोलता है कि जो हमने भोगा वो तुम नहीं भोगोगे क्योंकि वो मात्र हमारा भोग्य था, यानी कि हमने जो कुछ भी एंजॉय किया है वो सब तुम नहीं करोगे क्योंकि वो हमारा था। तुम उस सड़क पे नहीं चलोगे जहाँ हम चलते थे। ठीक है, जो हमने खाया वो तुम नहीं खाओगे। चौथा बोलता है कि जो हमने किया वो तुम नहीं करोगे क्योंकि वो केवल हमारा कर्म था, जो हमने काम किया है वो काम तुम नहीं करोगे। पांचवा बोलता है कि तुम अपने झंडे नहीं फहराओगे, झंडे सिर्फ हमारे होंगे और हमारे बाद भी किसी और का झंडा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो तरुण बोलते हैं कि आप लोग देवता हैं, दरोगा नहीं हो। देवोचित व्यवहार करिए, आप जिए। इसीलिए क्या जीवन पर सिर्फ आपका अधिकार हो गया? कोई दूसरा जी भी नहीं सकता? हमें ये सब अधिकार नहीं है। तो तरुण बोलता है कि सबकी पीढ़ियाँ आती है ना, तो आप लोगों ने अपने सारे अधिकार भोग लिए हैं, आपने सब कुछ एंजॉय कर लिया अपने एज के हिसाब से, तो अभी आप चाहते हो कि जो आपने किया वो हम सब ना करें। मतलब जीवन पे सिर्फ आपका अधिकार है, हमारा कुछ नहीं है। तो जो देवता होते हैं वो बोलते हैं नहीं है तो लो, कहकर वो पत्थर बरसाना वापस शुरू कर देते हैं। उन जवानों ने भी पास पड़े मिट्टी के ढेर से पत्थर उठाकर उन देवताओं पर फेंकना शुरू कर दिया। तब एक युवक पीपल पर चढ़ जाता है और देवताओं के झंडे फाड़कर फेंक देता है। दोनों तरफ से पत्थराव हो रहा था और दोनों तरफ से गाली गलौज भी हो रही थी। एक राहगीर ने दूसरे से पूछा कि ये मामला क्या है? मतलब जो रास्ते चलते जा रहे होते हैं राहगीर, उसने पूछा कि हो क्या रहा है भाई? तो दूसरा होता है वो बोलता है कि 2 पीढ़ियों की कलागत मूल्यों की बहस चल रही है। तो अभी आपको समझ में आया कि पूरी कहानी थी क्या, है ना? तो इस चैप्टर के लेखक कौन थे? हरिशंकर परसाई थे। ओके, तो इसमें क्या थी? 2 पीढ़ियों के बारे में बात हो रही थी, जिसमें होता क्या है कि एक फटाफट रिवीजन जैसा करें तो कि जो देवता होते हैं, देवता कौन होते हैं? वयोवृद्ध, जो अपनी एज में काफ़ी हो चुके हैं। तो उन जैसे 8-9 देवताओं को देवता समझकर उनको बिठा देता है मंदिर में और फिर तरुण उनकी पूजा करते हैं और काम में चले जाते हैं। बाद में उन देवताओं के बीच बहस होती है कि हम लोगों को यहाँ बिठाकर वो लोग सब एंजॉय कर रहे हैं, और जब शाम को वो फिर से तरुण लोग आरती लेकर आते हैं तो उन पर वो पत्थर बरसाना शुरू करता है कि तुम लोगों ने हमें सब चीज़ों से वंचित क्यों रखा? हमें यहाँ बिठाकर खुद एंजॉय कर रहे हो बाहर। तो हमने जो किया है, जो जिस सड़क पे चढ़े हैं, जो खाया है, वो सब तुम करोगे नहीं। तो तरुणों का आंसर क्या होता है
कि आप चाहते हैं कि जो आपने किया वो हम ना करें, यानी कि जीने का अधिकार सिर्फ आपका था, हमारा नहीं है। और ऐसा ऐसा बोलकर वो वापस एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकने लगते हैं। ठीक है, आई होप आपको इस कहानी में मज़ा भी आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। बाय बाय।